हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अचीवर्स में। आज के इस वीडियो में हम एमएजी सेंटर बेंगलोर का सोल्जर क्लर्क एसकेटी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्लर्क और एसकेटी का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 80 लाना है और आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। तो चलिए सेक्शन ए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जो कि जनरल नॉलेज का है। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था फ्रेंड्स? हैदर अली, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या अकबर? तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? बहादुर शाह जफर। वेयर इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, चेन्नई या नई दिल्ली? तो फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है भारतीय सैन्य अकेडमी? देहरादून में। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सेना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी या 15 जनवरी को? तो फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? यह फील्ड मार्शल M.K. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट? विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? योको ओनो, ऑन सुंगा, बिछेदरी पॉल, जुंको तंबई? तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? जुंको तेबई। जुको तेबई जो कि जापान की पर्वतारोही थी, उन्होंने यहाँ माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी महिला। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? जुंको तंबई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व ऑन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 मार्च, 1 फरवरी या 25 मार्च को? तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 8 मार्च को। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जीके का सेक्शन फिनिश होता है। सेक्शन बी शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है, जनरल साइंस का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है? एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जिसके द्वारा एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है फ्रेंड्स? तो आंसर क्या होगा? सार्वजनिक शौचालयों के प्रयोग से, इससे एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है, बाकी सारे कारणों से ट्रांसमिट होता है। व्हाट डू यू कॉल द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? क्या होगा? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ब्लड इज कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ टिश्यू? रक्त को एक प्रकार का ऊतक भी माना जाता है। किस प्रकार का ऊतक माना जाता है फ्रेंड्स? एपिथेलियल, मांसल या संयोजी या तंत्रिका? तो फ्रेंड्स किस टाइप का टिश्यू है ये? संयोजी, कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है। क्यों? क्योंकि यह जब इसकी जब कनेक्टिविटी होती है टिश्यूज की तो वो एक मैट्रिक्स फॉर्म करता है, ठीक है, इसलिए इसको कनेक्टिव या संयोजी ऊतक कहते हैं। इन इलेक्ट्रिक बेल्स विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज? विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रोचुंबक या स्थायी चुंबक या छड़ चुंबक? तो फ्रेंड्स किस टाइप की मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है इसमें? इलेक्ट्रोचुंबक का। इलेक्ट्रोचुंबक किस टाइप की चुंबक होती है फ्रेंड्स? इस प्रकार की चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहते हैं। और इसको किस तरह से बनाया जाता है? लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जाता है और इस तरह से लोहा चुंबक बन जाता है। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज? मनुष्य का सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब लगभग कितना होता है? बिटवीन 90 to 120, बिटवीन 70 to 180, लोअर देन 37 या मोर देन 98.4? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो उसमें दो स्केल यूज होती है, एक लोअर होती है और एक टॉप में होती है, बॉटम में होती है और एक टॉप में होती है। तो जो टॉप वाली स्केल होती है, तो टॉप वाली स्केल की जो रीडिंग वो मैक्सिमम कितनी जाती है? 90 to 120। और जो लोअर स्केल होती है, बॉटम की जो स्केल होती है, उसकी कितनी जाएगी फ्रेंड्स? 70 to 80 उसकी स्केल रहती है। इन्हीं दोनों स्केल की हेल्प से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होता है। तो जो टॉप नंबर की स्केल होती है उसको बोलते हैं शीथिलिन या स्टॉलिक, और जो बॉटम की होती है उसे बोलते हैं अनुशीथिलिन या डायस्टोलिक। तो उन्होंने डायस्टोलिक बॉटम वाली स्केल पूछी है। तो फ्रेंड्स कितनी होगी? 70 से 80 के बीच में। तो आंसर क्या होगा? बी। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का है। 11 से 20 तक इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज? आपको सीरीज कंप्लीट करना 4, 9, 16, 25। तो फ्रेंड्स ये 2, ये 3, ये 4 का स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर वाली सीरीज बन रही है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 55 का स्क्वायर। 55 के स्क्वायर को हम फ्रेंड्स 50 + 5 कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दो। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो 25, 25, 100, 25 और 500, इन सभी को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा हमारा? 3025। तो आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होगा 49, और माइनस का जब भी स्क्वायर होता है, माइनस के ऊपर अगर आपकी इवन पावर होगी तो वो उसका आंसर प्लस में ही आएगा, और अगर ऑड पावर होगी तो उसका आंसर हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। तो इवन पावर है 2 है, तो क्या होगा 49, प्लस का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्पेंड 50% ऑफ हिज टोटल अर्निंग इफ ही स्पेंड्स 2000, फाइंड हिज टोटल अर्निंग। राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया है। यदि उसने 2000 रुपये खर्च किए तो उसकी कुल कमाई कितनी होगी। मान लिया उसकी कुल कमाई फ्रेंड्स कितनी होगी x, और x का उसने कितना, तो उसने उसकी जो कुल कमाई है उसका कितना 50% जो हिस्सा है वो खर्च कर दिया है, और खर्च करने पे कितना खर्च किया है 2000 रुपये खर्च किया है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो कितना आएगा, उसकी टोटल कमाई कितनी 4000 है, 4000 का उसने आधा खर्च कर दिया 50% 2000 रुपये, फिर तो आंसर क्या होगा बी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 3000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑफ 2 ईयर्स। यदि मूलधन 3000 रुपये दर 5% और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आपको पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। प्रिंसिपल आपको 3000 रुपये दिया है, रेट 5% है 2 साल के लिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 300 रुपये आएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा ऑप्शन ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इन बिजनेस विल बी डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ। ए और बी ने क्रमशः 80,000 और 60,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया। साल के अंत में व्यापार से प्राप्त लाभ को किस अनुपात में उन्होंने बांटा है। तो फ्रेंड्स उनका जो स्टार्टिंग का रेशो है वो कितना दे के रखा है 80,000 और ये 60,000, ये उनका रेशो है, ठीक है। जिस रेशो में उन्होंने स्पेंड किया उसी रेशो में उन्हें प्रॉफिट होगा, कोई चेंज होगा नहीं, इसलिए इनको हम कैंसिल आउट, इसको हम सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4:3, जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी रेशो में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो आंसर होगा 4:3। अ मैन सोल्ड अ ट्रांजिस्टर ऑफ ₹450 एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। एक आदमी 10% की हानि पर रेडियो को 450 रुपये में बेचता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड। तो लॉस परसेंटेज जो होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पर CP कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, CP पूछा है, ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है फ्रेंड्स 450 रुपये, और लॉस परसेंटेज भी आपको 10% दिया है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य हमें 450 रुपये दे के रखा है। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको यहाँ पे CP की वैल्यू मिल जाएगी। तो CP फ्रेंड्स कितना होगा 10 CP, सिंप्लीफाई करेंगे तो CP की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी फ्रेंड 500 रुपये, ठीक है। तो कितना होगा आंसर C। फाइंड द SCF ऑफ 18, 45, 72। फ्रेंड्स बहुत ईजी है, 9 दूनी 18, 5 नम 45, 9 अठी 72। ये हमने सबके गुणनखंड कर लिए तीनों नंबर के। अब तीनों में कॉमन क्या है 9, 9, 9, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 9। HCF ऐसे ही निकालते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वायर। 1 मीटर वायर मतलब 100 सेंटीमीटर का होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और वायर से सर्कल बनाना है तो सर्कल की परिधि और वायर की लंबाई एक ही होगी, इक्वल कर देंगे। आर की वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स आप निकालेंगे कितनी आएगी 175/11। यहाँ अब एरिया पूछा है पायर स्क्वायर, तो पाई 22/7, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 175। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा आपका 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज 84, फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ द 2 numbers। कोई दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। 2 नंबर मान लिए 3x और 4x है, तो उनका एलसीएम क्या दे के रखा है 3 × 4 और x, तो एलसीएम है 84, और x के लिए यहाँ से निकलेगी 7 फ्रेंड्स, और उन्होंने बड़े नंबर पूछा तो बड़ा 3x होगा, 4x होगा, तो इसका 7 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 28। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स D।